आज के इस आधुनिक युग में बच्चों का अधिकांश समय टेलीविज़न, फ़ोन, लैपटॉप में लगे होने के कारण उनकी आंखें बहुत प्रभावित हो रही हैं। जबकि बच्चों का इन उपकरणों को प्रयोग में लाने का कारण, चाहे वह शिक्षा अथवा मनोरंजन का साधन ही क्यों न हो, इन उपकरणों को अधिकतर समय के लिए प्रयोग में लाने से बच्चों के मानसिक संतुलन में बदलाव हो सकता है। जबकि आप बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से दूर रखने के लिए उन्हें शिक्षाप्रद मनोरंजक कहानियों का सहारा भी ले सकते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे के बौद्धिक विकास में वृद्धि के साथ साथ आंखों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। कहानी का सारांश। सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में लगभग 20 से 30 घर थे। वह गांव बहुत सुंदर था। सभी के पास खेत खलियान और जानवर थे। उसी गांव में हरिया नाम का एक दूध वाला व्यक्ति था, जिसके जीवन यापन करने का एकमात्र साधन गायों का दूध बेचना और उससे पैसे कमाना था। हरिया के पास छोटी बड़ी कुल मिलाकर 10 गाय थी, जिसको वह प्रतिदिन जंगल के पास खुले खेतों में चराने ले जाया करता था। उसी जंगल के पास एक बहुत पुरानी गुफा थी, जिसे गांव वाले आदमखोर की गुफा के नाम से जानते थे। उस गुफा में कोई जाता नहीं था। अगर गलती से कोई चला गया तो वह उस गुफा से वापस नहीं आ पाता था। एक दिन हरिया अपने गायों को चराने ले गया था। शाम को वापस लौटते समय उसकी एक गाय घास चरते चरते आदमखोर की गुफा में पहुंच गई। वह गाय अधिक दूध देने वाली गायों में से एक गाय थी। हरिया बहुत खोज की, लेकिन उसे उसकी गाय नहीं मिली। वह मायूस होकर घर वापस जाने लगा। तभी उसने गाय के पैर के निशान देखे, जो कि आदमखोर की गुफा की तरफ जा रही थी। हरिया समझ गया कि उसकी गाय आदमखोर की गुफा में चली गई। हरिया और सभी गायों को लेकर घर चला गया। गाय की बहादुरी। जब हरिया की गाय घास चरते चरते गुफा में पहुंची, तभी गुफा के अंदर से एक आदमखोर राक्षस निकला और गाय को देखकर बोला, आ जाओ, कई दिनों से मैं भूखा बैठा हूँ। आज भगवान ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है। आज तुम्हें खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूँगा। आदमखोर की बातें सुनकर गाय बहुत डर गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। लेकिन गाय बहुत साहसी थी। उसने सोचा, रोने से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ से निकलने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। गाय ने अपना दिमाग चलाया। उसने कहा, आपका इतना बड़ा शरीर है, मुझे मारकर खाने से आपकी भूख नहीं मिटेगी। आप मुझे आज जाने दो। कल मैं अपने साथ 2 और गायों को लेकर आऊँगी। तब आप हम सभी को मारकर खा लेना और आपकी भूख भी पूरी तरह से मिट जाएगी। लेकिन आदमखोर बहुत चालाक था। उसने कहा, मैं अपने सामने आए शिकार को कैसे जाने दूं? आदमखोर ने दोबारा कहा, तुम्हें एक शर्त पर जाने दूंगा कि अगर कल तुम नहीं आई तो मैं कल तुम्हारे घर पर आकर सारे जानवरों को खा जाऊंगा। गाय बोली, मैं अपना वचन निभाऊंगी और मैं कल जरूर आऊंगी। इस बात पर आदमखोर गाय को जाने देता है। हरिया अपने पास गाय को आता देख बहुत खुश हुआ, लेकिन गाय ने सोचा कि अगर हरिया को उस आदमखोर की सारी बातें बताएंगी तो कल हरिया उसे आदमखोर के पास नहीं जाने देगा। गाय ने अपना वादा निभाया। पूरी रात गाय को नींद नहीं आई। वह यही सोचती रही कि आदमखोर को अपना दिया हुआ वादा कैसे पूरा करूं। अगर अन्य सभी गायों को आदमखोर की बातें बता दूं तो कल उसके साथ कोई नहीं जाएगा और आदमखोर उसके घर पर आकर सभी गायों को खा जाएगा। अगली सुबह हरिया सभी गायों से दूध निकालकर बेच आया। हर दिन की तरह उस दिन भी हरिया गाय को चराने ले गया। घास चरते चरते शाम होने वाली थी। हरिया को नींद आ गई। गाय ने अपने कहे अनुसार अपने साथ 2 गायों को लेकर आदमखोर की गुफा में जा पहुंची। गाय की महक से आदमखोर जग कर खड़ा हो गया तो देखा तो गाय अपने वादे के अनुसार
अपने साथ 2 गाय लेकर आई थी। उसकी ईमानदारी को देख आदमखोर ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम अपने किए वादे के अनुसार आई हो। आदमखोर ने तुरंत अपना रूप भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में बदलते हुए कहा, आपकी इस ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैं वचन देता हूँ कि आज से आपको इस दुनिया में लोग गौ माता के नाम से जानेंगे। तब से लोग गाय को गौ माता के नाम से पुकारने लगे। नैतिक सीख, हमें किसी से किए हुए वादे पर खरा उतरना चाहिए। हमें किसी भी परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। हमें अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए।